गाइस आज हम लोग करने वाले हैं अपना 7वां चैप्टर सप्लीमेंट्री का, हाई स्कूल का। चैप्टर का नाम है द नेकलेस, है ना। द नेकलेस। नेकलेस क्या होता है? नेकलेस गले का हार। सारी कहानी उसी की है। एक महिला होती है मटिल्डा नाम की, उसका नेकलेस खो जाता है, बड़ा दुखी होती फिर वो। सारी कहानी ये वजह शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजंस ऑफ मटिल्डाज अनहैप्पीनेस। ये क्वेश्चन है ना। व्हाट वर द रीजंस ऑफ मटिल्डाज अनहैप्पीनेस। मटिल्डा के दुख के क्या कारण थे? अब सारे सामने को सुनो, तब समझ में आएगा। सुनिएगा। मटिल्डा वाज अ वेरी प्रिटी वुमन। मटिल्डा बहुत सुंदर महिला थी और सी वाज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था, है ना। सी वांटेड टू बिकम रिच एंड फेमस। वह अमीर और प्रसिद्ध बनना चाहती थी। सी हैड बिग ड्रीम्स। उसके बड़े बड़े सपने थे। बट सी वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली। लेकिन वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। सी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद हर फेट। वह अपने भाग से संतुष्ट नहीं थी। सो सी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी। इसलिए वह हमेशा दुखी रहती थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। और सुनो, ध्यान से दोबारा बोलता हूँ मैं, केवल इसमें ना सुनिए। व्हाट वर द रीजंस ऑफ मटिल्डाज अनहैप्पीनेस। मटिल्डा के दुख के क्या कारण थे? आंसर, मटिल्डा वॉज अ वेरी प्रिटी वुमन। सी वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। सी हैड बिग ड्रीम्स। सी वांटेड टू बिकम रिच एंड फेमस। But she was born in a poor family. She was not satisfied with her fate, so she always remained unhappy. ये आंसर है। पॉज कर दो बेटा। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, what was the cause of Matilda's ruin? What was the cause of Matilda's ruin? मटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था? इसका आंसर सुनो। The diamond necklace was the cause of Matilda's ruin. जो हीरो का हार था वो मटिल्डा की, सामने देखो तुम ये देख रहे हो। The loss of diamond necklace was the cause of Matilda's ruin. जो हीरो का हार था, गले का हार, उसकी जो हानि हुई थी, जो खो गया था, ये कारण था मटिल्डा की बर्बादी का। The loss of diamond necklace was the cause of Matilda's ruin. After the loss of diamond necklace, her life changed completely. हीरे के हार के खो जाने के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। For 10 years, 10 सालों तक, they passed a very painful life. 10 सालों तक उन्होंने बड़ा ही दर्द भरा जीवन गुजारा। She had to work very hard, like mad. उसे एक नौकरानी की तरह बड़ा ही कठिन परिश्रम करना पड़ा। She looked quite old. वो काफी बुजुर्ग दिखती थी, बूढ़ी दिखती थी। Her dress was airy and dirty. उसकी ड्रेस जो थी ना वो काफी उल्टी फुल्टी और गंदी थी। दोबारा बोल दूं? सुनिए, क्वेश्चन है, What was the cause of Matilda's ruin? Answer, the diamond necklace was the cause of Matilda's ruin. After the loss of diamond necklace, her life changed completely. For 10 years, they passed a very painful life. She had to work very hard, like mad. She looked quite old. Her dress was airy and dirty. Also done. Guys, आपका थर्ड क्वेश्चन है, What happened with Matilda at the ball party? मटिल्डा के साथ बाल पार्टी में, ये जो नृत्य पार्टी थी उसमें क्या हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर सुनो। मटिल्डा अराइव्ड एट द बाल पार्टी। मटिल्डा
मटिल्डा बाल पार्टी में उसका आगमन हुआ, वो पहुंची, है ना। सी वॉज प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सब में से बहुत सुंदर थी। ऑल प्रेज्ड हर, सबने उसकी तारीफ की। सी बिकेम वेरी हैप्पी एंड सी स्माइल्ड, सी लाफ्ड, सी डांस्ड एंड सी वाज फुल ऑफ जॉय। सी वाज सिंपली मैड विद जॉय, वो डांस किया उसने, बहुत खुश थी, वो कुछ पागल हो रही थी। सी वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी। बट हर जॉय वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन चलो आनंद था वो बहुत कम समय के लिए था। सी हैड लॉस्ट हर डायमंड नेकलेस, उसका जो हीरो का हार था वो खो गया था। सो सी वाज वेरी सैड आफ्टर द बॉल पार्टी, इसलिए वो बॉल पार्टी के बाद में बहुत अधिक दुखी हो गई थी। अब दोबारा सुनो क्वेश्चन आपका, व्हाट हैपेंड विद मटिल्डा एट द बॉल पार्टी। बॉल पार्टी में मटिल्डा के साथ क्या हुआ है, क्वेश्चन है, सुनिएगा। मटिल्डा अराइव्ड एट द बॉल पार्टी, मटिल्डा बॉल पार्टी में पहुंची। सी वाज प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वह सब में से बहुत सुंदर थी। एवरीवन प्रेज्ड हर, सबने उसकी तारीफ करी। सी लुक्ड वेरी हैप्पी, सी स्माइल्ड, है ना। सी वाज फुल ऑफ जॉय एंड सी डांस्ड and was mad with joy, but her joy was short-lived because she had lost her diamond necklace in that party. So she was very sad after the ball party. So that ठीक है। अब लो देखो फोर्थ क्वेश्चन है, what kind of person is Lysel's husband। जो श्रीमती लॉयसेल की थी, उनका जो पति था वो किस प्रकार का व्यक्ति था, ये क्वेश्चन पूछा गया। What kind of person is Lysel's husband? लॉयसेल का, जो श्रीमती लॉयसेल है उनका हस्बैंड था, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, ये पूछा गया। तो इसका आंसर सुन, लॉयसेल्स हस्बैंड इज अ वेरी सिंपल पर्सन। आप बात कर दो इसमें, मिसेस लॉयसेल्स हस्बैंड वाज अ वेरी सिंपल पर्सन। श्रीमती लॉयसेल का जो पति था वो बहुत साधारण आदमी था। ही वॉज सिंसियर लविंग हस्बैंड, वो बहुत अधिक केयर करने वाला, सिंसियर लव करने वाला पति था। ही केयर्ड फॉर हिज वाइफ वेरी मच, और अपनी बीवी की बहुत अधिक परवाह करता था। ऐसे इसमें लिखा हुआ बता रहा हूं। और ही मेड एवरी एफर्ट टू मेक हिज वाइफ हैप्पी, वह अपनी वाइफ को प्रसन्न रखने के लिए सारे प्रयास करता था। ही वॉज अ सेल्फ रेस्पेक्टिंग पर्सन, वह एक आत्मस्वाभिमान वाला व्यक्ति था। ही गेव अप हिज ऑल फॉर हिज वाइफ्स जॉय, उसने अपनी पत्नी को, पत्नी के आनंद के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। दोबारा सुनो पिछले वाला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज लॉयसेल्स हस्बैंड। आंसर, लॉयसेल्स हस्बैंड वाज अ वेरी सिंपल पर्सन। ही वाज सिंसियर लविंग हस्बैंड। ही ऑलवेज केयर्ड फॉर हिज वाइफ। ही मेड एवरी एफर्ट टू मेक हिज वाइफ हैप्पी। He was a self-respecting person. He gave up his all to make his wife happy. ये हो जाएगा, काट दो। पांचवा क्वेश्चन है, Why did Matilda borrow a necklace? मटिल्डा ने एक गले का हार उधार क्यों लिया, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर सुनो। मटिल्डा was a very pretty woman. मटिल्डा एक बहुत सुंदर महिला थी, है ना। She had no necklace and jewelry. Necklace and jewelry, उसके पास कोई गले का हार या कोई ज्वेलरी नहीं थी। She was very ambitious, और बहुत महत्वाकांक्षी थी। She wanted to attend a dance party, वह एक डांस पार्टी को अटेंड करना चाहती थी। So she went to her friend and borrowed her diamond necklace. इसलिए वह अपने दोस्त के पास गई, कोई सहेली होगी उसके पास गई और उससे डायमंड का नेकलेस उधार ले लिया। बिकॉज शी वांटेड टू लुक ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि वो सुंदर दिखना चाहती थी और लोगों से
अन्य जो महिलाएं थी उनसे अलग दिखना चाहती थी। ये क्वेश्चन आंसर होगा। अब मैं बोलूँ दोबारा सुनो ध्यान से। क्वेश्चन है व्हाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस? मटिल्डा ने गले का हार उधार क्यों लिया? इसका आंसर सुनो। मटिल्डा वाज अ वेरी प्रिटी वुमन। मटिल्डा एक बहुत सुंदर महिला थी। बट सी हैड नो नेकलेस और ज्वेलरी। उसके पास कोई गले का हार या कोई गहने नहीं थे। सी वॉज वेरी एम्बिशियस। वह बहुत महत्वाकांक्षी थी। सी वांटेड टू अटेंड अ डांस पार्टी। वो एक डांस पार्टी को अटेंड करना चाहती थी। सो सी वेंट टू हर फ्रेंड एंड बारोड हर डायमंड नेकलेस। इसलिए वह अपनी सहेली पास गई और उसने उसका वो हीरो का हार उधार ले लिया। बिकॉज सी वांटेड टू लुक ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्योंकि वह सुंदर दिखना चाहती थी और सबसे अलग दिखना चाहती थी। फर्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो फॉर द बॉल पार्टी? मटिल्डा डांस पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती थी? ये क्वेश्चन है। अच्छा सुनो इसका। मटिल्डा वाज अ वेरी प्रिटी वुमन। सी वाज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। मटिल्डा एक बहुत प्रिटी वुमन थी, मतलब सुंदर महिला थी और उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। जैसे घमंड होता कुछ लोगों को, उसे भी घमंड था बहुत ज्यादा। तो बट सी रिमेन्ड अनहैप्पी बिकॉज सी हैड नॉट ब्यूटीफुल ड्रेस और नेकलेस। लेकिन वो हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि उसके पास कोई सुंदर ड्रेसेस या ज्वेलरी या गहने या हार नहीं थे। सो सी डिड नॉट वांट टू गो टू द पार्टी। इसलिए पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। छोड़ दो, काट दो। हाउ डिड मैम लोइसन रिएक्ट व्हेन हर हस्बैंड शोड हर द पार्टी इनविटेशन ऑफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस? श्रीमती लोइसन ने कैसे रिएक्ट किया जब उसके पति ने उसे एक पार्टी का कार्ड दिखाया, इनविटेशन कार्ड दिखाया? एक मिनिस्टर की शादी थी, कोई कुछ फंक्शन था वहां का। तो इसका आंसर सुनो। मैम लोइसल became disappointed when her husband showed her party invitation. श्रीमती लोइसल बड़ा ही निराश हो गई जब उनके पति ने उन्हें पार्टी का इनविटेशन कार्ड दिखाया। She threw it upon the table and became upset. तो उसने क्या किया, उस इनविटेशन कार्ड को टेबल पर फेंक दिया और दुखी हो गई। She said, उसने कहा, she had nothing suitable to wear for the party. उन्होंने कहा कि मतलब पार्टी में जाने के लिए, पहनने के लिए उनके पास कुछ भी अच्छा पहनने योग्य नहीं है। She was ashamed of her simple lifestyle. अपनी साधारण जो उनका जीवन था, लाइफस्टाइल थी, उसको लेकर बड़ा शर्मिंदा थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आपका चैप्टर है 7वां, द नेकलेस। लड़के बोल मत। द नेकलेस चैप्टर है ना, मटिल्डा की स्टोरी है। तो उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजंस फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस? मटिल्डा के जो दुख के बहुत सारे कारण थे, वो क्या कारण थे? व्हाट वर द रीजंस फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस? मटिल्डा के दुख के क्या कारण थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। सो दैट्स मटिल्डा वाज अ वेरी प्रिटी वुमन। मटिल्डा एक बहुत सुंदर महिला थी। सी वाज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। उसे अपनी सुंदरता पर गर्व था। सी हैड बिग ड्रीम्स। उसके बड़े बड़े सपने थे। सी वांटेड टू बिकम रिच एंड फेमस। वह अमीर और लोकप्रिय होना चाहती थी। बट सी वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली। लेकिन वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। सी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद हर फेट। वह अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं थी। सो सी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी। इसलिए वो हमेशा दुखी रहती है। ये आंसर हो गया। और उतना बेटा मैं लगातार बोलूंगा अभी, प्लीज सुन। क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजंस। सामने देख। सुनो, व्हाट वर द रीजंस फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर। मटिल्डा वाज अ वेरी प्रिटी वुमन। शी वाज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। She had big dreams. She wanted to become rich and famous.
but she was born in a poor family. She was not satisfied with her fate, so she was always unhappy. क्वेश्चन में देखो, आपका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द काज ऑफ मटिल्डाज रुइन. व्हाट वाज द काज ऑफ मटिल्डाज रुइन. मटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था. सुन ऐसे, द डायमंड नेकलेस. द डायमंड नेकलेस वाज द काज ऑफ मटिल्डाज रुइन. जो हीरो का जो हार था वो मटिल्डा की बर्बादी का कारण था. आफ्टर द लॉस ऑफ नेकलेस हर लाइफ चेंज कंप्लीटली. उसके हीरो के हार के खो जाने के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया. फॉर 10 years दे पास्ट अ वेरी पेनफुल लाइफ. 10 सालों तक उन्होंने बहुत ही दुख भरा जीवन व्यतीत किया. सी वर्कड वेरी हार्ड लाइक मैन. उसने एक नौकरानी तरह बहुत कठिन काम किया. शी लुक्ड क्वाइट ओल्ड. वह काफी बूढ़ी दिखती थी. हर ड्रेस वाज आरी एंड डर्टी. उसकी पोशाक बड़ी उल्टी फुल्टी और गंदी थी. अब सुन दोबारा बोलता हूँ.